गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आरआरबी भौतिक विज्ञान में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो रेलवे एग्जाम में आए हुए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा समय की इकाई नहीं है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, सेकेंड, है सब समय की इकाई। समय की इकाई जो नहीं है वो है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर्स। प्रकाश वर्ष है सूर्य तथा पृथ्वी की दूरी या प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, यानी प्रकाश एक वर्ष में जितना दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यमकेश प्रणाली में बल की इकाई है। यमकेश प्रणाली में बल की इकाई, यमकेश प्रणाली में बल की इकाई क्या है? यमकेश प्रणाली में बल की इकाई न्यूटन होती है, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 5, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई? एंगस्ट्रॉम जो होती है लंबाई की इकाई होती है। एंगस्ट्रॉम जो होता है लंबाई की इकाई होती है। एक बार बराबर है, एक बार बराबर है, एक बार में कितना पास्कल होता है? 10 पावर 5 पास्कल होता है। 10 पावर 5 पास्कल एक बार में होता है। बार जो है प्रेशर की इकाई। ल्यूमेन किसकी इकाई है? ल्यूमेन किसकी इकाई है? ल्यूमेन जो होती है ज्योति तीव्रता या ज्योति फ्लक्स की इकाई है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता। श्यानता की एसआई इकाई है। श्यानता की एसआई इकाई क्वाइज होती है। जो श्यानता है द्रवों का गुण है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, तो ये क्वाइजूली होती है, क्वाइजूली। प्लांक नियतांक एच की बीमा समान है। किसके समान है बीमा? प्लांक नियतांक एच की बीमा। प्लांक नियतांक एच की बीमा किसके समान है? तो प्लांक नियतांक एच की बीमा जो होती है, अब इसे हम सॉल्व करके दिखाते हैं। प्लांक नियतांक जो होता है एच इक्वल टू, प्लांक नियतांक एच इक्वल टू ई अपॉन न्यू होता है, ई अपॉन न्यू होता है। ई जो होती है एनर्जी होती है, न्यू जो होती है फ्रीक्वेंसी होती है। तो एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इक्वल टू होता है हमारे पास एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू एस हो जाएगा। और अगर हम फोर्स की बीमा निकालें तो फोर्स की बीमा होती है ml t पावर -2, और यहाँ जो लेंथ होगी इसकी बीमा एल हो जाएगी। तो हमारा मिला ml पावर 2 t पावर -2, ये हो गया यहाँ से बीमा। अब फ्रीक्वेंसी की बीमा जो होती है, जो फ्रीक्वेंसी भी है, इसकी बीमा हो जाएगी हमारे पास t पावर -1, क्योंकि 1/t होता है तो t पावर -1 हो जाएगी इसकी बीमा। अब इसे हम डिवाइड कर देंगे इसमें, तो t पावर -1 तो हमारे पास हो जाएगा mlt पावर -1, mlt पावर -1 हो जाएगा। ml पावर 2 t पावर -1। बीमा किसके बराबर है? तो ये जो बीमा होती है
कोणीय संवेग के बराबर है, कोणीय संवेग के बराबर है। अब कोणीय संवेग को देख लेते हैं। ये बीमा हमको मिली ml⁻²T⁻⁻1। कोणीय संवेग जो होता है ओमेगा जिसे बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। तो कोणीय संवेग जो हमारे पास होता है ये होता है कोणीय संवेग जिसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये होता है आई ओमेगा। तो कोणीय संवेग होता है आई ओमेगा। आई को बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण। आई की जो आई इक्वल टू mr² होता है, mr², और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा का। ओमेगा की जो बीमा होती है, ओमेगा जो होता है कोणीय वेग होता है। तो हमको मिल गया है ml⁻²T⁻⁻1। तो हमसे पता चला है कि कोणीय संवेग के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किलोवाट घंटा इकाई है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा जो होती है, किलोवाट आवर जो होता है ये एनर्जी की इकाई है, ऊर्जा की इकाई। किलोवाट आवर एनर्जी की इकाई होती है। 1 किलोवाट जो होता है इससे बिजली का जो बिल वगैरह आता है किलोवाट आवर में ही आता है। कोणीय वेग की बीमा है। कोणीय वेग की बीमा हो जाएगी। कोणीय वेग जो होता है ओमेगा इक्वल टू लिख सकते हैं हम, ओमेगा इक्वल टू 1/T, यानी इसकी बीमा जो हो जाएगी T⁻⁻1। तो T⁻⁻1 हो जाएगी इसकी बीमा। त्वरण की इकाई है। त्वरण की इकाई होते हैं मीटर/सेकंड²। मीटर/सेकंड² इसकी इकाई होती है। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो हमारे पास हो गया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख यानी 1 मिलियन होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। फेमटो की वैल्यू कितनी होती है? फेमटो जो होता है 10⁻⁻15 होता है। 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है फेमटो। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 माइक्रोन में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 माइक्रोन में आपको जैसे पता है, जानते हैं आप, 10⁻⁻6 मीटर होता है 1 माइक्रोन में। 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो 1 मीटर में जैसा कि आप जानते हैं ये 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर मतलब 10⁻2 हो गया है। तो 1 माइक्रोन में हो जाएगा हमारा 10⁻⁻6 इंटू 10⁻2, तो हमारा जाएगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ऑप्शन हो जाएगा सी। 1 माइक्रोन बराबर होता है, किसके बराबर होता है 1 माइक्रोन? 1 माइक्रोन जो होता है, अगर 1 माइक्रोन की बात करें, 1 माइक्रोन जो होता है 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन होते हैं। तो 1 माइक्रोन इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10⁻³ मिलीमीटर, यानी हो जाएगा 0.001 मिलीमीटर, यानी हमारा ऑप्शन हो गया डी। किसी तारे की दूरी मापने की इकाई क्या होती है? तारे की दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष होती है। 1 प्रकाश वर्ष होता है 9.46
इंटू 10⁻15 डिस्टेंस होती है, किलोमीटर, मीटर होती है। 9.46 इंटू 10⁻15। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 20 पे। ये मीटर होता है, प्रकाश वर्ष होता है। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 20, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? गति का नियम का प्रतिपादन किसने? आर्किमिडीज ने किया, न्यूटन ने किया, आइंस्टीन ने किया, डार्विन ने। तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ किस राशि की परिभाषा मिलती है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ से बल की परिभाषा मिलती है, फोर्स की। सॉरी, सेकेंड लॉ से फोर्स की परिभाषा मिलती है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो होता है ये इनर्शिया को बताता है। इनर्शिया एक मैटर का गुण होता है जो अपने अवस्था, मतलब अपने स्टेट में दशा बदलने का विरोध करता है। मतलब कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहनी चाहिए, रेस्ट में तो रेस्ट में रहनी चाहिए, मोशन में तो मोशन में। इनर्शिया जो होता है मास पे डिपेंड करता है, एम पे। अगर एम ज़्यादा है, एम ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा रहेगी, एम कम है तो इनर्शिया कम रहेगी। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन कौन सा नियम है? थर्ड लॉ है। एक्शन रिएक्शन का रूल जो होता है, एक्शन रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। कालीन झाड़ने पर धूल हट जाती है, कालीन झाड़ने पर जो धूल हट जाती है ये क्यों होता है? विश्राम जड़त्व की वजह से। क्योंकि जो कालीन होती है, कालीन में जो डस्ट के पार्टिकल हैं वो विरामावस्था में होते हैं, रेस्ट में होते हैं, जबकि कालीन क्या होती है? कालीन मोशन में होती है, इसलिए ऐसा होता है। एक पिंड विराम में रहेगा जब तक उस पर बाह्य बल न लगे, ये किसने बताया? यह नियम जो था न्यूटन ने दिया था, यानी बिना फोर्स के मोशन पॉसिबल नहीं। अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ये जो होता है जड़त्व के कारण होता है, इनर्शिया की वजह से होता है। जड़त्व व्याख्या करता है, कौन सा नियम जड़ के विषय में बताता है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, यानी प्रथम नियम। जड़त्व निर्भर करता है मास पे। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा जड़त्व होगा। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो जड़त्व का नियम सर्वप्रथम दिया था गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण जो नियम है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। ये फार्मूला होता है F=G m1m2/r²। ये फार्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। रेखीय संवेग संबंधित होता है, रेखीय संवेग जो होता है न्यूटन के थर्ड लॉ संबंधित होता है। रेखीय संवेग जो होता है तृतीय नियम पे आधारित है, न्यूटन का। रेखीय संवेग होता है P=mv। रेखीय संवेग जो होता है तृतीय नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 31, तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है उसी पे आधारित है रेखीय संवेग। क्वेश्चन नंबर 31,
लिफ्ट में व्यक्ति का भार अधिक होगा जब, लिफ्ट में व्यक्ति का भार कब अधिक होगा, जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर जाए, समान वेग से नीचे आए, ऊपर की ओर त्वरण हो, नीचे की ओर त्वरण हो। तो देखिए लिफ्ट में भार कब अधिक होगा, लिफ्ट रही, इसमें पर्सन जो है ये बैठा हुआ है पर्सन, और इसके भार नीचे की तरफ काम कर रहा है, और लिफ्ट पे जो टेंशन है वो टी ऊपर की तरफ काम कर रहा है। तो जब लिफ्ट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो उसे ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना होगा। जो Fg होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसके अगेंस्ट वर्क करना होगा, और जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, परिणामी बल होगा, वो होगा T माइनस mg के बराबर। इस कंडीशन में जो होता है ऊपर की ओर त्वरण, यानी ऊपर की तरफ मोशन करेगा, और यहाँ एक अलग त्वरण काम करेगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेगा। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। जो गुण वस्तु की गति प्रवृत्ति का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं, उसे जड़त्व कहते हैं। समान वेग कहलाता है जब, समान वेग कहलाता है जब क्या नियत हो, समान वेग कहलाता है जब इसका परिणाम और दिशा दोनों नियत हो। परिणाम और दिशा दोनों नियत रहेंगी तो वेग समान होगा, मतलब परिणाम उसका नहीं बदलेगा। जैसे मान सपोज कीजिए अगर कोई वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से नॉर्थ में जा रही है तो ये समय के साथ नहीं बदलेगा, तो इसे कहेंगे समान वेग में है वस्तु। जब वेग समान रहेगा त्वरण शून्य होगा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है ये वेग परिवर्तन की दर होती है v1 माइनस v2 अपॉन v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा त्वरण जीरो होगा। समान वेग के कंडीशन में त्वरण क्या होता है, जीरो होता है। क्वेश्चन नंबर 34, द्रव्यमान का पिंड वेग ऊपर से दीवार से टकराता है, उसी वेग से लौटे तो संवेग परिवर्तन। देखिए संवेग परिवर्तन का पहले कंडीशन में संवेग जो हुआ हमारा पास p1, तो वस्तु का द्रव्यमान m है और उसका वेग v है। वस्तु जाके जो वस्तु एक दीवार पे ऐसे जाके टकराती है, टकराने के बाद रिटर्न होगी इस तरह, तो इसका जो डायरेक्शन वो बदल जाएगा। तो हमारा संवेग जो p2 हो जाएगा तो हो जाएगा m इंटू माइनस v, यानी हो जाएगा माइनस mv। संवेग परिवर्तन जो होता है तो हो जाएगा हमारा p1 माइनस p2, तो p1 माइनस p2 करेंगे तो mv माइनस माइनस mv, तो इस केस में हमारा संवेग हुआ 2mv। हमारा आंसर हो जाएगा ए। इस वीडियो को लाइक करें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को कम से कम लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आपको ताकि मुझे और भी वर्क करने में अच्छा लगे। आपसे निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे पता चले कि वीडियो कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो शाम को अपलोड होगा।